आज रक्षाबंधन के पावन अवसर पर हम लोग भी जा रहे हैं श्रेया की बुआ के घर। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर मुंबई का ट्रैफिक तो सबको पता है कि कितना ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर हम फंस चुके हैं बुरी तरह से। इतना लंबा जाम, अगर हम इस जाम में फंस जाते ना, शाम करवा देता। पर हाँ यहाँ अच्छा इधर भी है, इधर भी है। मतलब इतना लंबा जाम मैंने लाइफ में पहली बार देखा है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे मैंने कंघी भी नहीं की है, बस नहा के साड़ी पहन के ऐसे ही चली आई हूँ, क्योंकि सब कुछ मैंने सोचा गाड़ी में बैठे बैठे कर लूँगी। और ड्राइवर भैया हैं अपनी स्टोरी बता रहे हैं मुंबई की स्ट्रगल की। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, जाम इतना ज़्यादा यहाँ भी लग चुका है। हम लोग मतलब ड्राइवर भैया ने बड़ी समझदारी की कि दूसरी तरफ से ले आए यू टर्न करके, बट वहाँ भी वही हाल हो गया। भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई, इतनी ज़्यादा हो गई। तो अब हम लोगों को मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम लोग जाम में फंसे रहेंगे तब तो शाम हो जाएगी। और हमें पूजा में 10 बजे पहुँचना था और 10 बजे से श्रेया के बुआ के घर रुद्राभिषेक था। तो अभी समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, क्या डिसीज़न लें। तो भैया ने बोला है कि आप लोग चाहे तो लोकल पकड़ के जा सकते हैं। तो अभी हमारे साथ क्या बीती है मम्मी बताइए। हमारी गाड़ी वापस हमने भेजी है और हम आ गए लोकल में, क्योंकि मुंबई का ट्रैफिक पहली बार मैंने देखा इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है। आधे से ज़्यादा रास्ता कवर करने के बाद ट्रैफिक को छोड़ने के बाद हम यू टर्न लेके वापस आए। सोचो इतना, मतलब हमारी किस्मत ऐसी है। पर यहाँ पे हमने कान पकड़ लिए, यहाँ भैया लोकल इज द बेस्ट। बिल्कुल, हमेशा के लिए सीख ले ली, लोकल इज द बेस्ट। तो लास्ट में मैंने यही डिसीजन हमने लिया कि नहीं, अभी लोकल पकड़ना सही रहेगा, ताकि हम टाइम से पूजा के टाइम पर अगर नहीं पहुंच पाएंगे तो फ़ायदा नहीं है कोई जाने का। तो हमने यही डिसीज़न लेकर अपना लोकल में बैठ गए और भैया ने बड़ी मुश्किल से गाड़ी को यू टर्न करके कैसे कैसे भीड़ में से स्टेशन तक हमें पहुंचाया था। ये तो सिर्फ भैया ही जानते होंगे। और भैया भी वापस आ गए क्योंकि उनको भी राखी बंधवानी थी अपनी बहन से। तो अपना गाड़ी लेकर सीधे घर ही आ गए थे। और यहाँ पर रुद्राभिषेक शुरू हो चुका है। मेरी ननद ना बोली कि भाभी मैं आपका बहुत वेट की, लेकिन आपका ना थोड़ा लेट हो गया, तो पंडित जी बोले शुरू करवाते हैं। तो नहीं तो मैं आपका वेट कर रही थी। मैंने कहा अरे कोई बात नहीं, आपने शुरू करवा दिया, बहुत अच्छी बात है। पूजा पाठ टाइम से ही होना चाहिए, क्योंकि जो बाहर वाला है ना, अगर वो जाम में फंस गया ना तो उसके आने का वेट आप करोगे ना तो वो सब बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। इसलिए पूजा तो टाइम से कर दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं यहाँ पर टाइम से ही पहुँच गई थी, ज़्यादा लेट नहीं हुई थी। शंकर भगवान की जय। हरे सनत
सुखम मते मोक्ते मुक्त्याय सुख्याय हरि ते धर्म नो हितवार में नक्तो विश्वकर्म विश्वारे सच्ची देहि नमः गुम सहस्राक्षाय सते सुदेनि सर्वदान अवकाशिवो न शुक्लावा नमः हमने कैलाश पर देखा है गौरा हमने लाल तेरा कैलाश पर देखा है डमरू बजाते हुए गौरा तेरा लाल देखा। तो यहाँ पर सब लोगों से मतलब रुद्राभिषेक पंडित जी ने करा लिया, सब लोग बैठ गए थे। अब यहाँ पर ये लोग महाकाल बनाएंगे और अभी देखना आप लोग कितना सुंदर दर्शन होगा आप लोगों को महाकाल का। और ये खुद पंडित जी ने बनाया है ब्लैक कपड़े पर, और इसका श्रृंगार मतलब इनका श्रृंगार किया जाएगा, तो श्रृंगार पंडित जी ही लोग करेंगे। ये आरती हो रही है, श्रृंगार हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग। हम दोनों हस्बैंड वाइफ दर्शन करके आशीर्वाद ले रहे हैं। और ये सीधे मीटिंग से आए थे तो अपनी यूनिफॉर्म में ही आ चुके हैं। बाद में इन्होंने कपड़े चेंज किए हैं क्योंकि ये अभी जस्ट पहुँचे हैं, हम लोग पहले पहुँच गए थे। तो यहाँ पर पूरा दर्शन कीजिए आप लोग, किस तरह से ये श्रृंगार हुआ है, भव्य श्रृंगार इसको बोल सकते हैं। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए और जो भी मन की इच्छाएं हैं सब भोले बाबा से मांग लीजिए। और ये आज है सावन का अंतिम दिन, और मैंने भी इन पंडित जी का नंबर ले लिया है कि पंडित जी आगे से मेरे घर भी कोई पूजा करनी होगी ना तो मैं आपको ही बुलाऊंगी। तो पंडित जी बहुत खुश हो गए, अपना मतलब प्रॉपर नंबर दे के गए हैं। और ये ना इनका श्रृंगार इतना गजब का किया था उन लोगों ने, फूलों से रंगोली बना करके, बस देखते बन रहा था। तो यहाँ पर क्या है कि अभी सब करने के बाद हम किचन में जाएंगे क्योंकि किचन की तैयारी करनी है। जब भी पूजा पाठ ख़त्म होता है तो भाई सबको भूख बहुत ज़बरदस्त लगी होती है, तो सब किचन में लग गए हैं, देख सकते हैं आप लोग। और दीदी को ये था कि भाभी आप किचन में देख लेना खाने पीने का थोड़ा, क्योंकि भाभी ने बहुत सारी मतलब यहाँ पर 2-3 उन्होंने मेड भी रख रखी थी, तो उन्होंने काफ़ी सारा हद तक सब कुछ तैयारी कर ली थी। बस पूरियाँ निकालनी थी, सैलेड वैलेड सब कटा हुआ था, तो मुझे भी इतना कुछ नहीं करवाना था। तो यहाँ पर दीदी की फ्रेंड ही पूरियाँ तलने लग गई, बोली लाओ भाभी मैं तलती हूँ, आप और काम देख लो। तो बस सब मिलजुल के कर लिए हैं। और दीदी बाहर का सभी गेस्ट को संभाल रही थी, तो बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया है। और हंसी मजाक करते करते तो ये जो है मतलब आगे खड़ी है, ये दीदी की कुक है, नेपालन है, उन्होंने बहुत अच्छे से वो खाना बनाती हैं। और दीदी के घर में 5 साल से वही खाना बना रही हैं, बहुत टेस्टी खाना बनाती है भाई, बहुत टेस्टी। तो यहाँ पर देखिए सब खाना श्रेया वगैरह ला के रख दी हैं। और अब यहाँ पर राखी का भी थोड़ा शुरू हो जाएगा प्रोग्राम। तो यहाँ पर दीदी ने जिद पकड़ रखी है कि जब तक एलेक्सा गाना नहीं चलाएगा राखी का तब तक मैं राखी नहीं बांधूंगी। तो वो कुछ और बोल रही है और एलेक्सा कुछ और चला रहा था, तो उनको गुस्सा आ रहा था कि भाई राखी का गाना चलेगा तभी भैया को राखी बांधूंगी। तो दीदी देखिए थाली लेकर खड़ी है, मैं टेबल पर सब कुछ लगाए जा रही हूँ, मतलब जो काम है किचन से कर रही हूँ, संभाल रही हूँ। दीदी को मैंने फ्री कर दिया था। तो यहाँ पर भैया जी उनके बैठ चुके हैं और बहना भी उनकी बैठ चुकी हैं अपनी थाली लेकर। तो यहाँ पर दीदी को मतलब गिफ्ट देते हुए तो ये गुस्सा कर रहे थे कि खोलो मत, वैसे ही दे दो, दीदी देख लेगी। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, खोल के दिखाना चाहिए। तो ये बहुत सुंदर सी दीदी के लिए मैं पायल ली थी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो यहाँ पर पायल के साथ साथ वही जो सब कुछ नंदों का होता है, मतलब लिफाफा और ये सब कुछ जो भी शगुन का चीज़ है, तो सब फ्रेंड्स को दीदी ने बुला लिया था कि देखो भाभी कितनी सुंदर पायल मेरे लिए लाई है। इतनी खुश हो गई थी दीदी, उनकी खुशी देख के मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगा कि उनको इतनी पसंद आई। तो देखिए उनकी फ्रेंड्स भी जो है वो बना रही हैं वीडियो, तो सब लोग फ़ोटो भी खींच रहे थे, वीडियो भी बना रहे थे। और बहुत अच्छी दीदी की फ्रेंड भी हैं सारी, मैं भी फ़र्स्ट टाइम मिली हूँ। अभी बहुत अच्छा ब्लॉग जो है गणपति का भी जाएगा, क्योंकि 27 तारीख को दीदी ने हमें बोल रखा है कि आके सब कुछ भाभी आपको ही संभालना है। तो 27 तारीख को बहुत बड़ा वाला प्रोग्राम है दीदी के घर पे, तो उस दिन के लिए मैं पहले ही बुक कर लिया है कि दीदी भाभी आप मतलब संभाल लेना सब कुछ, क्योंकि मेरा और कोई भी नहीं है, मैं अकेली हूँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, हम ननद भाभी की मतलब भगवान करी नज़र ना लगे। हम लोग कहते हैं कि हमारी जोड़ी ना ननद भाभी की नहीं रहेगी, फ्रेंडशिप की रहेगी, क्योंकि फ्रेंड की तरह रहेंगे ना। तो दीदी बोलते भाभी अगर ननद भाभी हम बनेंगे ना तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाती है उस रिश्ते में, भगवान ने कुछ ऐसा ही रिश्ता बनाया है, तो हम लोग फ्रेंड्स जैसे रहेंगे। मैंने कहा ठीक है बिल्कुल। तो देखिए दीदी यहाँ पर राखी बांध रही हैं, कितनी मतलब इतनी खुश थी और रोने लगी कि मैं राखी की शादी के बाद पहली बार मैं राखी बांध रही हूँ। तो वो भी बहुत खुश थी। और मेरे पतिदेव का भी यही हाल था, क्योंकि शादी के बाद फर्स्ट टाइम बंधवा रहे थे हमेशा,
घर पे रहते थे, मतलब यहीं रहते थे अपना, तो टाइम नहीं मिलता था। अभी यहाँ पे क्या है, मुंबई में लोकल में पास में सब लोग हैं, तो सब त्यौहार भी अच्छे से मन जा रहा है। दीदी भी साथ में है, ये बहुत अच्छा लगता है कि अपना कोई साथ में होता है ना दूसरे शहर में, तो बहुत अच्छा लगता है। तो दीदी के चेहरे की खुशी और उनके भैया के चेहरे की खुशी आप लोग देख सकते हैं। ये देखकर मैं भी बहुत ज़्यादा खुश थी। तो अभी श्रेया बांधेगी, मतलब अपने बुआ के लड़कों को, 2 लड़के हैं दीदी के, बेटे हैं, तो इन दोनों की बारी आ चुकी है। भाई ये भी अपनी बहना से राखी बंधवाने आ गए हैं। राखी बहुत सुंदर है, मेरा ऑलरेडी बहुत बड़ा है। हल्का सा लगा देती हूँ शगुन के नाम पर। यहाँ पर देखें, आहा, श्रेया के साथ यही गाना क्यों चलता है? हमें संग रहना है और तारों का। अभी भव्या अभी टीका लगा दिया था ना? नाखून बड़े। हाँ, उसको गुलाब जामुन खिलाना। खाना खाने के बाद आज दे इन दो। लोगों की डाइट कैसी की तैसी। आज नहीं, आज तो prepared बाल ही ऊपर क्यों ना, तुम भी बहन लगोगे। ये भगवान, मेरा अनुभव में तूने राखी बांधी है ना, कितने सालों तक। खिला दो मिठाई। दूसरे भाई का नंबर आ गया। वो फिर भी छुप जाएगा। हमें संग रहना है। इस बात में मेरा एक ऑपरेशन भी हो जाए। ऑपरेशन फ्री हो जाए। ये लिया ना, तुम्हारे ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, भगवान करे कभी होगी ना। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खूब आगे बढ़ो। इसी बात पर एक आखिरी समोसा। ये है डॉक्टर बहन होने का फायदा है। रुक जाओ। तो यहाँ पर दोनों बच्चों की राखी बंध चुकी है। अब जीजा जी खुद बैठ गए हैं, क्योंकि जीजा जी बोले भाई मेरी बहन तो कोई बॉम्बे में यहाँ है नहीं, सब लोग यूपी में हैं बहुत दूर दूर, तो मेरी राखी तो आज श्रेया ही बांधेगी। जब श्रेया सबको बांधी है तो श्रेया ही बांध रही है, और बड़े खुश हैं फूफा जी इसके, देख सकते हैं आप लोग। वाह। और श्रेया को उसके फूफा जी ने इतना अच्छा गिफ्ट दिया है ना कि वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, तो आप लोग सोच भी नहीं सकते कि इतना प्यारा और इतना बड़ा गिफ्ट कोई दे सकता है। तो उसके लिए आपको नेक्स्ट व्लॉग देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर भाइयों ने भी बहुत प्यारे प्यारे गिफ्ट दिए हैं, वो सब कुछ मैं घर जाके आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।